आज लेक्चर नंबर 3 में हम ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो ओम्स लॉ इज़ अ रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द सेक्शन ऑफ कंडक्टर। तो ओम्स लॉ एक रिलेशन बताता है पोटेंशियल डिफरेंस और कंडक्टर के बीच। ठीक है जी। तो इट वॉज फाउंड बाय जॉर्ज साइमन ओम इन 1827। तो जे लॉ ओम ने दिया था, ठीक है, 1827 में दिया था। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है कि ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर, मैकेनिकल स्ट्रेन एक्सेट्रा रिमेनिंग कांस्टेंट, द करंट थ्रू द सेक्शन ऑफ द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ कि करंट जो है जो कि कंडक्टर के थ्रू फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है जी। बस शर्त ये है कि उसमें जो जितनी फिजिकल कंडीशंस हैं जैसे कि टेम्परेचर वगैरह है, मैकेनिकल स्ट्रेन वगैरह है, ठीक है जी, सारी की सारी चीज़ें कांस्टेंट होनी चाहिए। तो तब ये जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा हमेशा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। तो मैथमेटिकली में क्या आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा कि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आ जाएगा। बी हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है और आई क्या है, करंट है। ठीक है जी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब भी हम कोई सिंबल हटा करके इक्वल टू का सिंबल डालते तो कोई ना कोई साथ में कांस्टेंट चीज़ लिखनी पड़ती है। तो V इज इक्वल टू आ जाएगा आई आर। ठीक है, आर यहाँ पर बेटा क्या है, रेजिस्टेंस है और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी है। ठीक है जी। इससे हम रेजिस्टेंस डाइलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोल देते हैं कंडक्टर के लिए। ठीक है जी। तो इक्वेशन नंबर 1 ये है। तो यहाँ से आर की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा, V अपॉन आई। तो रेजिस्टेंस जो है किसके इक्वल हो जाएगा, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। ठीक है जी। तो डेफिनेशन क्या होती है रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो ये रेशियो है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की। ठीक है जी। तो यूनिट क्या होते हैं बेटा, यूनिट जो होते हैं बेटा इसके साइंटिस्ट के नाम के ऊपर ही रखा हुआ ओम। ओम का सिंबल होता है कुछ इस तरीके की। ठीक है, ये एक ग्रीक वर्ड है, ओमेगा बोल देते हैं इसे। ठीक है जी। तो आर इज इक्वल टू है V अपॉन आई के बराबर। ठीक है जी। तो अगर वोल्टेज जो है पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का है और करंट 1 एम्पियर का है तो रेजिस्टेंस हमारे पास 1 ओम का आ जाएगा। ठीक है। तो डेफिनेशन आ जाएगी यहाँ से 1 ओम की, क्या है डेफिनेशन, तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर सेड टू बी 1 ओम। ठीक है, इफ 1 एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू इट एंड पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 1 वोल्ट। तो अगर 1 एम्पीयर का करंट जो है कंडक्टर के थ्रू जा रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का है, देन हम कहेंगे कि वो कितना हो जाएगा, 1 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है जी। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि वोल्टेज जो है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास वोल्टेज 2 स्टेप बढ़ रही है तो करंट भी 2 स्टेप ही बढ़ेगा। अगर जो 4 स्टेप जा रही है तो करंट भी 4 स्टेप रहेगा, यानी कि दोनों बराबर मात्रा में जो है इंक्रीज करेंगे। तो इसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो बेटा इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बनेगा, सेंटर से हो करके, क्योंकि 0 0 से आएगा तो इस तरीके से क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ठीक है। तो वेरिएशन ऑफ करंट विद पोटेंशियल डिफरेंस वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है। तो यहाँ से ओम्स लॉ बता रहा है कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस की। तो ग्राफ में जो प्लॉट की है, ग्राफ जो है बेटा जो प्लॉट किया हुआ है वो करंट लिया एक्स एक्सिस की ओर और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वाई एक्सिस की ओर लिया, जहाँ से तो जो इन दोनों के बीच जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन का बनेगा, कुछ लाइक दिस। तो स्लोप जो है ग्राफ का वो कुछ इस तरीके से है। तो स्लोप क्या आ जाएगा, हाइट अपॉन बेस। ठीक, हाइट ऑफ ग्राफ अपॉन बेस। तो हाइट क्या है, पोटेंशियल, बेस क्या है, करंट। तो V अपॉन आई, V अपॉन आई किसके बराबर होता है, रेजिस्टेंस के बराबर होता है। V अपॉन आई किसके बराबर होता है, रेजिस्टेंस के बराबर होता है। ठीक है जी। तो स्लोप निकालते हैं, हाइट ऑफ ग्राफ डिवाइडेड बाय बेस ऑफ ग्राफ। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं कि रियोस्टेट क्या होता है। रियोस्टेट क्या होता है, तो ये है बेटा, आप लोगों ने जो है अगर फिजिक्स लैब में गए हो, साइंस लैब में गए हो, तो आप लोगों को कुछ इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलेगा, जहाँ आपने देखा भी होगा। इस इंस्ट्रूमेंट को हम बोल देते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, रियोस्टेट। ठीक है। तो रियोस्टेट भी एक तरीके का रेजिस्टेंस ही होता है। ठीक है। तो ये एक ऐसा रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू आप लोग चेंज कर सकते हो, तो इसे वेरिएबल रेजिस्टेंस भी बोल दिया जाता है।
ठीक है जी। तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज रजिस्टर। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है वो रजिस्टर होता है, जो कि सर्किट में यूज होता है। तो इन मैनी प्रैक्टिकल केसेस वी हैव टू इंक्रीज और डिक्रीज द करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं प्रैक्टिकल जिसमें हमें करंट को इंक्रीज भी करना पड़ता है और डिक्रीज भी करना पड़ता है, ठीक है। तो इन सच एप्लीकेशंस वेरिएबल रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड। तो वहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो फिक्स नहीं यूज़ होता है, वहाँ पर वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज़ होता है, ठीक है जी। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस कैन चेंज द करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो वोल्टेज सोर्स के बिना चेंज किए तो हम रेजिस्टेंस की वैल्यू वहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो रियोस्टेट इज द टाइप ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस कौन सा आ गया बेटा फिर, रियोस्टेट। तो हुज रेजिस्टेंस कैन बी चेंज्ड सो एज टू चेंज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो रियोस्टेट में अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करते जाएं तो जो अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा तो वो भी क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। तो इट ड्राइव्स इट्स नेम फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। तो इसका जो नेम बना है वो दो ग्रीक वर्ड से बना है, कौन कौन से, रियोज और स्टैटिस से। तो विच मीन्स करंट कंट्रोलिंग डिवाइस, इसका मतलब होता है कि करंट को कंट्रोल करने वाला डिवाइस, ठीक है। तो रियोस्टेट के जो होते हैं बेटा 3 टर्मिनल होते हैं। कितने होते हैं, 3। तो पहला टर्मिनल यहाँ पर होता है, यहाँ पर वायर कनेक्टेड होती है, एक यहाँ पर होता है वायर कनेक्टेड होती है, एक टर्मिनल यहाँ पर होता है, ठीक है। A, B, C 3 टर्मिनल होते हैं इसके, ठीक है जी। तो ये वाली चीज़ देख रहे हो आप लॉन्ग, ये यहाँ पर कोयल होती है वायर्स की, ठीक है जी। तो ये स्लाइडिंग होता है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होता है यहाँ से, इसी को आप आगे पीछे इस रोड के ऊपर कर करके ना तो वैल्यू चेंज कर सकते हो। तो इसके 3 टर्मिनल होते हैं A, B। तो ये 2 A, B जो फिक्स होते हैं टर्मिनल, एंड जो C टर्मिनल होता है वो मूविंग टर्मिनल होता है, ठीक है। तो हाउ एवर ओनली 2 टर्मिनल्स आर यूज्ड आउट ऑफ विच वन इज द फिक्स्ड टर्मिनल एंड अदर इज अ मूविंग टर्मिनल, ठीक है जी। 2 टर्मिनल यूज होते हैं जिसमें से एक फिक्स, एक जो है मूविंग टर्मिनल यूज होता है। कि नाइक्रोम जो है एक अलॉय होता है निकल का, ठीक है, क्रोमियम का और मैग्नीज का एंड आयरन का। कौन होता है, नाइक्रोम। तो इसका रेजिस्टेंस जो होता है बेटा काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से एक सर्किट डायग्राम है, यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो वोल्ट मीटर इसके पैरेलल इस तरीके से लगाया जाता है और एमीटर सीरीज में लगाया जाता है। तो ये यहाँ पर रियोस्टेट लगा रखा है, ये इसकी डायग्राम है बेटा, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन है ओम्स लॉ की, ये बताई गई है। क्या है कि अरेंज एन एमीटर, वोल्ट मीटर, रजिस्टर, बैटरी एंड रियोस्टेट एंड प्लग की प्रॉपरली क्लीन्ड कनेक्टिंग वायर्स। क्या कह रहा है कि एमीटर है, वोल्ट मीटर, रजिस्टेंस, बैटरी, रियोस्टेट, प्लग की, इन सभी को जो है अरेंज कीजिए प्रॉपरली और बिल्कुल साफ सुथरे ढंग से जो है इनकी वायर्स को कनेक्टेड कीजिए, जैसे कि डायग्राम में बताया गया, सेकंड स्टेप में बोला है। एंड मेक नीट एंड टाइट कनेक्शन अकॉर्डिंग टू सर्किट डायग्राम। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो है सर्किट को जो है अरेंज कीजिए और वायर्स जो है कनेक्टेड कीजिए टाइटली, कुछ लूज वगैरह ना रहे, ताकि जो आपकी रीडिंग है वो अच्छे ढंग से आ सके। तो फाइंड द लीस्ट काउंट एंड जीरो एरर ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर एंड नोट देम। तो जो वोल्ट मीटर रहेगा और एमीटर है, इनका जो लीस्ट काउंट है, कोई एरर है आ रहा है उसमें तो वो काउंट कीजिएगा ऐसे, ठीक है जी। तो फाइंड द सेकंड, फोर्थ वन इज इंसर्ट अ की के इन gap and slide the sliding contact rheostat to check the deflection in ammeter and voltmeter। तो कह रहा है कि की को इंसर्ट कीजिए जहाँ पर, यानी कि की को क्लोज कर दीजिए और रियोस्टेट को वहाँ से देखिए हिला करके जो स्लाइड करवा के देखिए, ताकि जो डिफ्लेक्शन है वो शो हो रही है या नहीं शो हो रही है, कनेक्शन चेक करने के लिए अच्छे ढंग से, ठीक है जी। तो एडजस्ट रियोस्टेट सो दैट यू गेट अ स्मॉल डिफ्लेक्शन इन एमीटर एंड वोल्ट मीटर। तो आप रियोस्टेट की वैल्यू इस तरीके से जो है एडजस्ट कीजिए ताकि आपको एमीटर और वोल्ट मीटर में छोटी सी जो है डिफ्लेक्शन शो हो सके। तो स्लाइड द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट ऑफ रियोस्टेट सो दैट डिफ्लेक्शन इन एमीटर एंड वोल्ट मीटर इंक्रीज। तो जो स्लाइड करते रहिए रियोस्टेट का, ठीक है जी, तो ताकि जो डिफ्लेक्शन है एमीटर और वोल्ट मीटर में वो इंक्रीज होती रहे, ठीक है जी। तो रिकॉर्ड द रीडिंग ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर एज डिफ्लेक्शन इंक्रीज। तो जैसे जैसे आप रियोस्टेट की जो है वैल्यू इंक्रीज करते जाओगे तो उसके अकॉर्डिंग जो वोल्ट मीटर और एमीटर की वैल्यूज इंक्रीज हो रही है,
ठीक है। तो उसकी भी वैल्यूज़ क्या है नोट करते जाओ। तो टेक 5 रीडिंग बाय एडजस्टिंग द रियोस्टेट ग्रेजुअली। तो रियोस्टेट को ग्रेजुअली जो है आप एडजस्ट करके टोटल 5 रीडिंगें ले लीजिए। तो रीडिंगों में जो है ग्राफ प्लॉट कीजिए वोल्ट और करंट के बीच, ठीक है। करंट एक्स एक्सिस में लीजिएगा और वाई एक्सिस में वोल्ट। तो ग्राफ जो रहेगा वो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। अगर नहीं बन रहा है इट मीन्स आपकी रीडिंग्स में कोई ना कोई यहाँ पर दिक्कत है, कनेक्शन लूज वगैरह हुए होंगे। तो डिटरमाइन द स्लोप ऑफ वोल्टेज करंट ग्राफ, द स्लोप गिव्स रेजिस्टेंस ऑफ वायर। तो जो रेजिस्टेंस होगा वायर का, ठीक है, यानी कि जो यहाँ आप लोगों ने वायर लगा रखी होगी इसका कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा जिसके आपने पैरेलल क्या रखा है वोल्ट मीटर लगा रखा है। तो आपके पास जो है स्लोप निकाल करके उसकी वैल्यू से यहाँ से रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसके रिलेवेंट जो है क्वेश्चन है जैसे कि गुड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होते हैं बेटा, जो अपने में से आसानी से करंट को पास होने दे, जैसे कि कॉपर है, ठीक है, गुड कंडक्टर है। तो सबसे बेस्ट कंडक्टर जो होता है वो सिल्वर होता है, कॉपर से बढ़िया कौन सा होता है, सिल्वर। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। पुअर कंडक्टर कौन सा होता है, पुअर कंडक्टर वो कंडक्टर होता है जो वो एक ऐसा कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिक सर्किट का विच ऑफर्स समवट हाई रेजिस्टेंस देन गुड कंडक्टर, ठीक है। तो जैसे यानी कि जो जिनका रेजिस्टेंस जो है वो गुड कंडक्टर से थोड़ा ज़्यादा हो उसे पुअर कंडक्टर बोल देते हैं। इंसुलेटर क्या होते हैं, जिनका रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, यानी कि अपने में से वो करंट को पास होने ही नहीं देते, उसे हम इंसुलेटर्स बोल देते हैं, जैसे कि वुड है, रबर है, ठीक है जी। पुअर कंडक्टर कौन सा होता है, जैसे कि प्योर वाटर है,